श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सुख पाए सभी जीव यहाँ, आरती तेरी उतार। जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाए संसार। ईश के मीठे नाम को प्रेम सहित जो खाए, रोग सभी तन के मिटे, आत्मा भी जग जाए। हरि का सिमरन कीजिए, तन रोग मिट जाए। राम नाम जपते हुए परम धाम को पाए। उस परम महान का कार्य कोई ना पाए। योगी संत महात्मा नीति नीति कह जाए। ऐसी मस्ती नाम की मुझको दे भगवान। आठों याम आनंद में रमा रहूं श्री राम। जिसकी आज्ञा से चले धरती आकाश पाताल, उस सर्वशक्तिमान को बारंबार नमस्कार, बारंबार नमस्कार, बारंबार
पूजा करता, ईश्वर उसके सब दुख हरता, जो ईश्वर को सदा ध्याता, वह मानव शांति को पाता, जो ईश्वर का नाम है जपते, उसके काम कभी नहीं रुकते, जो ईश्वर का सिमरण करता, उसका जन्म मरण ना होता, जो प्रभु से प्रेम है करता, वो सदा आनंद से भरता, सेवा में जो मन है लगाता, पाप कर्म उस पास न आता, शुभ कर्म जो भी है कमाता, वो ही सदा सदा सुख पाता, भक्ति प्रेम जिसमें बस जाता, वो मानव मुक्त हो जाता, उसका ही ध्यान करे जिसने रचा शरीर, अंत समय वही साथ दे, कहते संत फकीर, कामना इच्छा जिसने मारी, जीती उसने दुनिया सारी, लालच लोभ जिसने त्यागा, उसके तन से स्वार्थ भागा, रात दिन जो सिमरन करता, आत्मा उसका ही जग जाता, आत्मा जिसने जान लिया है, उसने ईश्वर मान लिया है, जन्म जन्म का जो रखवाला, वो सबका है पालनहारा, पाप कर्म से वही बचाता, जो उसको है सदा ध्याता, जिसने यह सब रचना रची है, निराकार साकार वही है, जिसने उसको मन में बसाया, परम धाम में वही समाया, शांति पाने ही आया, जग में तू इंसान, माया मोह में गिर गया, भूल गया भगवान, कष्ट पीड़ा उसकी मिट जाती, राम नाम धुन जिसमें समाती, ऊंची भक्ति नाम कमाई, जिसने उसमें सुरति लगाई, जन्म मरण से मिले छुटकारा, राम नाम का ले जो सहारा, राम नाम की करे कमाई, जग बंधन से मुक्ति पाई, दुख पीड़ा से मिले छुटकारा, जिसने मन से राम पुकारा, चिंता फिकर उसकी मिट जाई, प्रभु की प्रीत जिसमें समाई, जो ईश्वर में लीन हो जाता, प्रभु प्रेम वो ही है पाता, अंतर्यामी मेरे स्वामी, तेरी महिमा तू ही जाने, आजा शरण तू राम की, दुख चिंता सब छोड़, रात दिवस जप नाम तू, उससे नाता जोड़, जिस घट बसे राम रघुराई, सो घट परम शांति आ जाए, जिस घट सिमरन राम का होई, दुख पीड़ा सब दूर भगाई, जिस तन राम की आरती होई, सुख में जागे सुख में सोई, जिसकी देही राम गुण गाई, वो मानव आनंद को पाए, करनी कथनी एक हो जिसकी, सदा बुद्धि शुद्ध हो उसकी,
पालनहार। राम नाम की धुन बजे तन में आठों याम। संत शरण मुझको मिले हो मेरा कल्याण। जप ले हरि का नाम रे जीवन व्यर्थ न जाए। पीड़ा माँ के गर्भ की बार बार ना पाए। जन्म न यूं जाए विराम सुन मेरे पालनहार। पाप मुक्त मुझको करो भव सागर दो तार। भव सागर दो तार। भव सागर दो तार। जीवन सफल बना ले राम गुण गा गा कर। जीवन सफल बना ले राम गुण गा गा कर। मन के भ्रम मिटा ले राम गुण गा गा कर। मन के भ्रम मिटा ले राम गुण गा गा कर। पीड़ा रोग भगा ले राम गुण गा गा कर। पीड़ा रोग भगा ले राम गुण गा गा कर। राम गुण गा गा कर। हरि गुण गा गा कर। प्रभु गुण गा गा कर। ईश गुण गा गा कर। पाप से मुक्ति पाले राम गुण गा गा कर। पाप से मुक्ति पाए राम गुण गा गा कर। मन में प्रेम बसा ले राम गुण गा गा कर। मन में प्रेम बसा ले राम गुण गा गा कर। सुख शांति तन पाले राम गुण गा गा कर। सुख शांति तन पाले राम गुण गा गा कर। राम गुण गा गा कर। हरि गुण गा गा कर। प्रभु गुण गा गा कर। ईश गुण गा गा कर। जीवन सफल बना ले राम गुण गा गा कर। जीवन सफल बना ले राम गुण गा गा कर। जीवन सफल बना ले राम गुण गा गा कर। जीवन सफल बना ले राम गुण गा गा कर। भक्त परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है, राम नाम की धुन बजे तन में आठों याम। संत शरण मुझको मिले हो मेरा कल्याण। हे परमात्मा, मेरे इस तन और मन के अंदर सदा राम नाम की धुन ही बजती रहे। सदा तेरे नाम का सिमरन चलता रहे। मैं तभी इस संसार की अशांति से दूर रह पाऊंगा जब मेरे अंदर तेरे नाम की शांति सदा छाई रहेगी। जैसे ही मैं तेरे नाम से कुछ पल के लिए भी दूर हो जाता हूँ, तो वही संसार की बातें जो मुझे अशांत करने के लिए मेरे अंदर आ जाती हैं, फिर मुझे उसी तेरी मेरी में खींच कर ले जाती हैं। तो ये अवस्था साधक की कैसे बनी रहेगी? ये तभी बनी रहेगी
संत शरण मुझको मिले हो मेरा कल्याण। ये तभी संभव है जब हमें संत की शरण मिलती है, जब हमारे सिर पर सतगुरु का हाथ होता है। ठीक है, शारीरिक रूप से सतगुरु सदा तो हर साधक के, हर शिष्य के पास नहीं रह सकते, तो फिर कैसे पार पाएंगे इस संसार से? परमात्मा कहते हैं, अरे भाई, तेरे पास जब संत नहीं होते तो तेरे पास संत वाणी होती है। संतों ने अपना अनुभव इन ग्रंथों में लिखा है। तुम इन्हें पढ़कर अपनी शंकाओं से पार पा सकते हो। ये तो सदा ही संसार के पास रहती है। जब संत शरीर छोड़कर चले जाते हैं तो उनके पीछे उनकी वाणी इस संसार को राह दिखाने के लिए यही सदा रहती है। शायद परमात्मा इसीलिए इन ग्रंथों की रचना करवाते हैं कि युगों युगों तक ये जनमानस का पथ प्रदर्शन करते रहें। लेकिन भाइयों, जब तुम इस ज्ञान को लेना चाहोगे तभी तो जीवन में कुछ बदलाव आएगा। तुमने ग्रंथ खरीदकर घर के किसी एक कोने में रख दिया। क्या केवल उस ग्रंथ के रखने से ही ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा? नहीं, खोलकर पढ़ोगे। फिर केवल पढ़ने से ही नहीं होगा, उसका मनन करोगे, संत के वचनों पर अपने जीवन को चलाओगे, तभी तुम्हारे अंदर ये प्रकाश फैलेगा। रोज ग्रंथ पढ़ते हो, मुझे ऐसे बताओ, सदियों से, युगों युगों से घर घर में महान ग्रंथ रामायण का पाठ होता है। जो भी ऐसे संतों के ग्रंथ होते हैं, उदाहरण के लिए रोज घर में रामायण का पाठ करते हो, लेकिन सीखते क्या हो? क्या जिन महापुरुषों के बारे में पढ़ते हो, अपने चरित्र में उसका कुछ अंश भी उतार पाते हो? जो ग्रंथ में महापुरुष ने किया, मन में कोई ऊंच नीच नहीं, क्या उसे छोड़ पाते हो? उन्होंने केवल और केवल प्रेम ही बांटा, प्रेम ही किया।
क्या कर पाते हो प्रेम? दूर की तो छोड़ो, उन्होंने तो भाइयों पूरे संसार को प्रेम करने के लिए प्रेरणा दी। क्या तुम केवल और केवल अपने घर के, अपने परिवार के जो सदस्य हैं, वो तो हमारे माता पिता, बहन भाई, बेटे बेटी हैं, उनसे ही प्रेम कर पाते हो? तो फिर क्या पढ़ते हो आप रामायण? क्या पढ़ते हो आप ये ग्रंथ? जब उसका लेश मात्र भी तुम्हारे जीवन में नहीं उतर पाता। मैंने तो यहां तक देखा कभी कभी, अभी घर का कोई भी सदस्य 1 घंटा 2 घंटे मंदिर में बैठकर पाठ कर रहा था, ग्रंथ पढ़ रहा था, और जैसे ही करके उससे बाहर निकला तो इतना क्रोध कर रहा है, चाहे घर के सेवक हैं, चाहे परिवार के बाकी सदस्य हैं। ये 2 घंटे का तुम्हारा जो भक्ति है, क्या उसका असर इतना भी नहीं होता कि उसको करने के बाद कुछ मिनट के लिए ही तुम शांत रहो? फिर तुमने क्या किया भाइयों? ये जो भक्ति का मार्ग है, उसकी केवल एक ही सच्ची पहचान है कि तुम उस प्रेममय में मिलना चाहते हो, तो तुम्हारे अंदर भी प्रेम ही प्रेम भरता चला जाए, और अंदर से जो छलके वो केवल और केवल प्रेम ही प्रेम हो। इसीलिए साधक ये प्रार्थना करता है कि हे परमात्मा, मैं तेरी कर कमलों की छाया में बैठकर सदा ही तेरा आनंद पाता रहूं, तो मुझे ऐसा आशीर्वाद दे। कर कमलों की तेरी छाया में बैठ आनंद को पाऊं मैं, बैठ आनंद को पाऊं मैं। कर कमलों की तेरी छाया
बुद्ध ज्ञान विवेक सब भूले, तेरे में हो जाऊं मैं, तेरे में हो जाऊं मैं। कर कमलों की तेरी छाया में बैठ आनंद को पाऊं मैं, बैठ आनंद
बहुत ही बड़ी अखबार का रिपोर्टर था। उसके मन में आया कि मैं इस दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति का इंटरव्यू लूं, जो इस दुनिया में सबसे सुखी है। उसके बारे में जानने की मन में इच्छा हुई। ये जो मानव मन है ना, ये इसकी कमजोरी है। उसके मन में सदा ही दूसरों के बारे में जानने की इच्छा बनी रहती है। सदा ही ये सोचता रहता है, चाहे कोई घर का दूसरा सदस्य है, चाहे कोई पड़ोसी है, चाहे कोई रिश्तेदार है, चाहे कोई अन्य व्यक्ति है, उसके मन में हमेशा ही दूसरों के बारे में जानने की जिज्ञासा होती है। अपने बारे में जानने में वो समय नहीं लगाता, अपनी वृत्तियों को देखने में समय नहीं व्यतीत करता, सदा दूसरों को ही देखने में लगा रहता है। सबसे बड़ी अशांति का कारण ही ये है, दूसरों को देखना, दूसरों को ठीक करने की इच्छा मन में आना। यदि हर व्यक्ति अपने को ठीक करने में लग जाए तो बुराई कैसे रहेगी? लेकिन नहीं, हमें तो दूसरे को सही करना है, क्योंकि दूसरा कोई सही है ही नहीं। तो रिपोर्टर के मन में इच्छा आई कि संसार में सबसे सुखी व्यक्ति को ढूंढना चाहिए। तो सोचने लगा, कौन होगा सबसे सुखी? हाँ, जो मेरे देश का सबसे अमीर आदमी है। उसे पता चला कि वो बहुत बूढ़ा हो गया है, मरण शैया पर पड़ा है। तो जाकर इसकी इंटरव्यू ले लेता हूँ, ये तो संसार का सबसे सुखी व्यक्ति होगा। तो पहुंच गया उस व्यक्ति के पास जो देश का सबसे अमीर व्यक्ति था। तो जाकर उनसे कई तरह के प्रश्न पूछने लगा। तो अंत में पूछा कि आप तो संसार के सबसे सुखी व्यक्ति होंगे, आप इस समय मृत्यु के इतने समीप हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं? तो वो व्यक्ति कहने लगा, मैं संसार का सबसे सुखी व्यक्ति नहीं हूं, क्योंकि मैंने पूरा जीवन अशांति में बिताया है। हर समय अंदर एक होड़ लगी रही, ये मिल गया अब ये पालूं, ये पाकर मैं शांति से बैठ जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो मिला, और अधिक पाने की इच्छा, और अधिक पाने की इच्छा, ये तृष्णा
अंत समय तक पूरी नहीं होती। आज भी मेरे मन में इस बात का मलाल है कि जो मैं एक बहुत बड़ा आइलैंड खरीदना चाहता था, वो मैं खरीद नहीं पाया। आज मैं अपनी मृत्यु के इतने समीप आ गया कि मुझे परमात्मा ने वो खरीदने का समय नहीं दिया। तो वो जो मरने के समय भी अभी और पाने की इच्छा है मन में, तो सबसे सुखी व्यक्ति कैसे हो सकता है? तो अब वो रिपोर्टर सोचने लगा कि मेरे देश का जो सबसे बड़ा सेलिब्रिटी है, वो जरूर सुखी व्यक्ति होगा। तो एक दिन पहुंच गया उसकी इंटरव्यू लेने के लिए। तो जब उससे बात करने लगा कि आप तो बहुत सुखी होंगे, क्योंकि देश के लाखों लोग आपको प्यार करते हैं, आपको इतने लोगों का प्यार मिलता है, तो आपको कितना सुकून मिलता होगा, कितने सुखी होंगे आप, क्योंकि लाखों लोग आप जैसे बनना चाहते हैं। तो वो कहने लगा, ठीक है, इस देश के लाखों लोग मुझे प्यार करते हैं, लेकिन कोई मेरे दिल से पूछे, इन लाखों लोगों के प्यार के बाद भी जो मुझे जीवन भर मिला है, जिस एक व्यक्ति को मैं प्यार करता हूँ, वो मुझे नहीं मिला। मेरे मन में यही दुख सदा बना रहता है। ये लाखों तो मुझे प्यार करते हैं, लेकिन जिससे मैं प्यार करता हूँ, मैं उसका प्यार नहीं पा सका। तो ये लाखों लोगों का प्यार भी उसके दिल के उस कोने को नहीं भर सका, जो उसके लिए खाली पड़ा है, जिसे वो प्रेम करता है। तो ये भी सुखी नहीं है। फिर निकल पड़ा सुखी व्यक्ति की खोज में। तो चलते चलते क्या देखता है कि एक पेड़ के नीचे एक बाबा लंगोटी बांधे बैठे हैं, अपने सिमरन में लीन हैं। तो जाकर उनके पास बैठ गया। चेहरे पर बहुत नूर है। तो पूछने लगा, बाबा, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। मुझे आपके चेहरे को देखने से ही बहुत शांति मिल रही है। क्या आप सुखी हैं? तो बाबा ने कहा, हाँ, मैं बहुत सुखी हूँ। ये सुख की परिभाषा क्या है? एक लंगोटी बांध के यहाँ पेड़ के नीचे बैठे हैं। कहीं कुछ दूर दूर तक नजर नहीं आता। कोई सुख के साधन
नहीं है आपके पास तो आप कैसे सुखी हो सकते हैं? ये सुख तो हमारे अंदर की वस्तु है, ये बाहर की चीजों से नहीं मिलता। जब मेरे मन में कुछ खाने की इच्छा होती है तो परमात्मा किसी ना किसी रूप में भेज देता है। परमात्मा का भजन कीर्तन करता हूँ, लोगों को शांति बांटता हूँ, लोगों को प्रेम करता हूँ। मेरे अंदर शांति और संतोष का अथाह खजाना भरा पड़ा है। आज उसे संसार का सबसे सुखी व्यक्ति मिल गया और वो जान गया कि सच्चा सुख अंदर से मिलेगा, बाहर से नहीं मिलेगा। जितना परमात्मा का नाम सिमरन करते जाओगे उतनी ही अंदर शांति और संतोष पाते चले जाओगे। जय श्री राम। परम गुरु परमेश्वर पालनहार जगत पिता जगदीश्वर जग के सारे रे। परम गुरु परमेश्वर पालनहार जगत पिता जगदीश्वर जग के सारे रे। परम गुरु परमेश्वर पालनहार जगत पिता जगदीश्वर जग के सारे रे। परम गुरु परम गुरु परम गुरु।
शांति तन भरने वाले तेरी जय जयकार सदा। मंगल शुभ के करने वाले तेरी जय जयकार सदा। मंगल शुभ के करने वाले तेरी जय जयकार सदा। सबके दुखों को हरने वाले तेरी जय जयकार सदा। सबके दुखों को हरने वाले तेरी जय जयकार सदा। प्रेम आनंद के देने वाले तेरी जय जयकार सदा। प्रेम आनंद के देने वाले तेरी जय जयकार सदा। मंगल शुभ के करने वाले तेरी जय जयकार सदा। मंगल शुभ के करने वाले तेरी जय जयकार सदा। दीन दुखियों के परम सहारे तेरी जय जयकार सदा। दीन दुखियों के परम सहारे तेरी जय जयकार सदा। भव सागर से तारनहारे तेरी जय जयकार सदा। भव सागर से तारनहारे तेरी जय जयकार सदा। मंगल शुभ के करने वाले तेरी जय जयकार सदा। मंगल शुभ के करने वाले तेरी जय जयकार सदा। सिमरन जाप में हमें लगा दे तेरी जय जयकार सदा। सिमरन जाप में हमें लगा दे तेरी जय जयकार सदा। पूरन हमें निष्काम बना दे तेरी जय जयकार सदा। पूरन हमें निष्काम बना दे तेरी जय जयकार सदा। 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते